Hello friends, hope you all are doing well. Today our topic is encryption. So what is encryption? Let's start the lecture. Encryption. एन्क्रिप्शन एक इस तरह का मेथड है जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये मैसेजेस हैं, उनको एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। तो जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या मैसेजेस हैं, उनके ट्रू मीनिंग जो है वो हाइड हो जाते हैं। एन्क्रिप्शन को हम क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, जिसकी मीनिंग है प्रोटेक्ट करना या हाइड करना। अभी बस डायग्राम की तरफ देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एन्क्रिप्शन की क्या मीनिंग है। अभी देखें तो यहाँ पर सेंडर ने बहुत यहाँ पर जब मैसेज सेंड किया तो यहाँ पर वर्ड्स में मैसेज लिखा, ठीक है। जब इसने मैसेज सेंड किया तो ये एनक्रिप्ट हो गया। एनक्रिप्शन के बाद ये कोडिंग में चेंज होकर एनक्रिप्ट हो गया डाटा। अभी डाटा अटैकर से भी सिक्योर है और इस कन्वर्सेशन को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और अभी जब ये रिसीवर के पास पहुंचा उसने फिर इस डाटा को डिस्क्रिप्ट करके और डिस्क्रिप्ट जब किया तो फिर देखेंगे वही उन्हीं वर्ड्स में चेंज हो गया है, ठीक है। तो मतलब ये पूरी सिक्योर कन्वर्सेशन हुई है। तो दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। व्हाट इज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन? ये मैं आपको आसान लफ्जों में एक डायग्राम के तौर पर बताता हूँ एग्जांपल देकर। ये देखिए यहाँ पर जैसे सेंडर ने एक प्लेन टेक्स्ट लिखा, ठीक है। उसने जब ये टेक्स्ट सेंड किया तो ये टेक्स्ट एनक्रिप्ट हो गया। एनक्रिप्शन के बाद ये एनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है सर्वर्स वगैरह से गुजर कर अटैकर से जो है बिल्कुल सिक्योर गुजर कर ये फिर रिसीवर के पास पहुंचा। रिसीवर ने फिर इस टेक्स्ट को डिस्क्रिप्ट किया तो फिर ये प्लेन टेक्स्ट आ गया। मतलब कि इस कन्वर्सेशन को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता सिर्फ इन टू पर्सन्स के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम जो डेली लाइफ में एक ऐप यूज़ करते हैं जिसका नाम है व्हाट्सएप, आप जानते होंगे। तो उसमें भी इस तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज़ की जाती है। अभी एग्जांपल की तरफ देखें। इस तरह बारबरा ने एक मैसेज लिखा है। तो ये कॉलिन के लिए सेंड कर रही थी। तो ये इस इसने जब ये डाटा एनक्रिप्ट हुआ तो देखें उसके बाद ये डाटा कोडिंग में चला गया, कोड वर्ड में चेंज हो गया एनक्रिप्शन के बाद। तो उसके बाद जब जब ये सर्वर के पास चला गया तब वहाँ पर एन्क्रिप्शन में था डाटा। तो मतलब कोई भी डाटा को इजीली एक्सेस नहीं कर सका। जब ये कॉलिन के पास पहुंचा उसने डिस्क्रिप्ट किया तो फिर देखेंगे ये मैसेज उसके पास चला गया सिक्योरली। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो डायग्राम की तरफ देखें तो इसमें एक सेंडर है। इसने जब ये प्लेन टेक्स्ट एन्क्रिप्शन सर्वर की तरफ सेंड किया, एन्क्रिप्शन इस पर लग गई। तो ये इसी तरह सिक्योर टेक्स्ट जब चला गया ये डिस्क्रिप्शन सर्वर के पास आ गया, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। यही जो है टेक्स्ट जो है ये रिसीवर ने भी रिसीव कर लिया। लेकिन इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, बाकी इसमें सब कुछ जो है उसी तरह हो रहा है, लेकिन इसमें मेन जो बात है वो ये है कि इसकी जो की है मतलब सेंडर की जो सीक्रेट की है और जो रिसीवर की सीक्रेट की है वो एक जैसी, मतलब सेम कीज़ यूज़ होती हैं। एन्क्रिप्शन के लिए भी सेम की यूज़ होती है और जो डिक्रिप्शन है उसके लिए भी सेम की यूज़ होती है। तो इसमें जो है सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि अगर किसी को अटैकर वगैरह को अगर एन्क्रिप्शन सर्वर की मिल जाए तो वो डाटा को डिक्रिप्ट भी कर सकता है। तो ये मतलब ज़्यादा सिक्योर नहीं है इस वजह से, क्योंकि इसमें जो एन्क्रिप्शन की भी और डिक्रिप्शन की भी एक ही तरह की कीज़, सेम कीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये आते हैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की तरफ। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि ये देखिए डिफरेंट कीज़ यूज़ की जाती हैं। मसलन एन्क्रिप्शन के लिए एक की यूज़ की जाती है और डिक्रिप्शन के लिए दूसरी की यूज़ की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। मतलब जो सेंडर जो है डाटा एन्क्रिप्ट करता है उसकी अलग की होती है और जो डाटा डिक्रिप्ट करता है उसकी अलग की होती है। तो उसमें जो है कोई अटैकर वगैरह या हैकर इसको ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकता। तो अभी जो हमने ऊपर एन्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा या एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है ये एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है। ये भी आपको याद रहे। ये देखें तो मतलब कि ये ज़्यादा सिक्योर है। आगे चलते हैं। अभी आ गई पी टू पी एन्क्रिप्शन। सो व्हाट इज़ पी टू पी एन्क्रिप्शन? पी टू पी एन्क्रिप्शन अगर आप देखें तो हम जब शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं या किसी शॉप्स पर जाते हैं मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ पर बैंक कार्ड की मशीन्स के ज़रिए पेमेंट्स वगैरह करते हैं। तो ये देखिए इस तरह की एग्जांपल है, इसे कहते हैं पी टू पी एन्क्रिप्शन।
ये जब आप मशीन में कार्ड इंसर्ट कर देते हैं तो ये जब कार्ड का नंबर ये देखें, ये जब बता रहा है कि जब पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन ना हो तो आपकी जो सिस्टम्स हैं तो आपकी जो कार्ड की सिक्योरिटी वो है, आपकी पेमेंट है, उसको किस किस्म की वर्नेबिलिटीज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपको ये बता रहा है कि देखें जब कार्ड यहाँ पर रिजल्ट हुआ, यही नंबर निकल यहाँ से आ गया, अभी इस पर इंक्रिप्शन अप्लाई नहीं की गई। देखिए डाटा उसी फॉर्म में यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये पीओएस की इसी तो उसी फॉर्म में रिसीव हुआ। तो अभी दरमियान में इस पर किसी किस्म की इंक्रिप्शन नहीं लगी हुई, तो मतलब इसको कोई भी आसानी से इनक्रिप्ट मतलब जो है इसको एक्सेस कर सकता है, कोई अटैकर कोई हैकर वगैरह इसको एक्सेस इजी से कर सकता है, क्योंकि इस पर इंक्रिप्शन नहीं है। पीयूएस से पेमेंट गेटवे पर आई, पेमेंट गेटवे से बैंक में भी चली गई, तो इसको बहुत ज्यादा वर्नेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, कोई अटैकर भी इसको इजीली अटैक कर सकता है। अभी आ जाते हैं जो सही जो पॉइंट टू पॉइंट एन्क्रिप्शन का जो सही मीनिंग है वो ये है। अभी देखें जब इस मशीन में जब आप कार्ड इंसर्ट कर देते हैं तो कार्ड का नंबर आप इसमें जब पिन पुट कर देते हैं तो उसके बाद देखें यहाँ पर इसने एन्क्रिप्ट कर लिया डाटा, कोडिंग में चेंज कर लिया। जब इसने पीयूएस के लिए भी सेंड किया, कोडिंग में था, ठीक है, डाटा आपका फुली सिक्योर था, अटैकर वगैरह से इसको कोई भी अटैक वगैरह नहीं कर सकता था, ठीक है। यहाँ से जब ये पीओएस से जब पेमेंट गेटवे के लिए आया तब ये डाटा सिक्योर था। अब पेमेंट गेटवे ने इसको इस जो एनक्रिप्टेड डाटा था इसको फिर वापस जो है कार्ड नंबर में चेंज किया, बैंक को भेजने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए कि ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, कार्ड वगैरह को चेक करने के लिए, तो इसने इस जो है कार्ड नंबर को एक्सपोज किया। लेकिन देखें आप ये पूरी जो है ये जो है पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन में ओवरऑल जो है ट्रांजैक्शन आपकी बिल्कुल सेफ थी, कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन को अटैक वगैरह नहीं कर सकता, वर्नेबल आपकी नहीं है पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन। तो मतलब कि उम्मीद है आपको लेक्चर कैसे समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।